हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है बुधवार और 4 तारीख है, यानी बुधवार की 4 तारीख अगस्त ये महीना है। हर बार है ना कोई मुझसे बोलता है दी आप है ना डेट और डे बता दिया करो, लेकिन मैं जब भी बताती हूँ ना तो एक दिन बाद की बताती हूँ तो गड़बड़ हो जाती है। तो आज मैंने पता है जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, मैं हाथ में फ़ोन लेके बैठी थी डेट और डे देखने के लिए। तो अभी है ना सुबह सुबह यहाँ पे बन रहा है मेरा नाश्ता। घर में केवल झाड़ू हुआ है और आधे घर में पोछा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने हाथ मुंह धो लिए, सबके लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि मुझे ना आज किचन क्लीन करनी थी। मैं पहले से ही अपना माइंड सेट करके बैठी थी कि आज तो मुझे किचन क्लीन करनी ही है, क्योंकि मुझे ना बहुत ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से ना कुछ गंदा गंदा मैसी मैसी सा लग रहा था। हालांकि किचन मेरी साफ़ रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर है ही ये चीज़। अगर है ना बहुत दिन हो जाएं तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, अब मुझे चीज़ों को इधर से उधर उलट पुलट करना है और किचन को साफ़ करना है। और यहाँ पर है ना नाश्ते में मैं सबके लिए पोहा बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ। तो सब लोग नाश्ता कर लेंगे, तो उससे क्या है कि मुझे खाना जल्दी बनाने की कोई उतावल नहीं होगी कि मुझे खाना जल्दी बनाना है, टाइम पर बनाना है। क्योंकि मेरे घर में ना अगर एक बार नाश्ता खा लेना सुबह, तो कम से कम 12, 1 या 2 बजे तक सब लोग फ्री रहते हैं। अगर मैं किसी को खाना दूँ भी ना तो भी कोई नहीं खाएगा। तो मेरे घर की आदत है, घर के यानी सदस्यों की आदत है, जो कि भाई मैं घर की कहते हैं ना किचन की हेड हूँ, मैं मास्टर हूँ किचन की, तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें पता ही होंगी। और एक औरत को अपने घर के यानी जितने भी सदस्य हैं ना उनके सबके बारे में उसको पता ही होता है कि किसको क्या खाना है, कौन किस वक्त क्या मांगेगा, सब कुछ पता होता है उसको। तो अभी है ना बस मैंने नाश्ता बना के रख दिया और यहीं से मेरी है ना स्टार्ट हो जाती है किचन क्लीन करना। तो यहाँ पर है ना जो भी मैंने थोड़ा बहुत सामान मंगाया था, कल जैसे मार्केट गए थे ना तो वो लेकर आए थे, तो ना दलिया ख़त्म हो गया था, दाल वगैरह एक दो ख़त्म हो गई थी, तो वो मैंने मंगवा ली है। क्योंकि है ना जो होता है कि हम है ना 1 महीने में सारी ग्रोसरी मंगा लेते हैं, लेकिन कुछ कम कुछ ज़्यादा हो ही जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो ना उन सबको मैं डब्बों के अंदर है ना अच्छे से सेट करके रख रही हूँ। तो कुछ होता है ना कि थोड़ा सा रह जाता है और बिल्कुल कुछ चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को चेक कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ अलग अलग डब्बों में हो जाए, क्योंकि मोस्टली हो जाता है। ये पहले की दाल थोड़ी सी रह गई थी जो मैंने सेम डब्बे में डाल दी, और आराम से ना वो अब क्या है कि मैं भूलूंगी नहीं कि एक चीज़ यहाँ रखी है दूसरी चीज़ वहाँ रखी है। और यहाँ आरू मोलू दोनों है ना हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। क्या हुआ मतलब? कहाँ है? मारूंगी, मारूंगी, मारना नहीं दीदी को। दीदी चुप गई थी, दीदी चुप गई थी मेरे आगे। करते करते है ना मैं अपने बच्चों के साथ है ना थोड़ा बहुत खेल भी लेती हूँ, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है कि मम्मी, वो यूँ कहते हैं मम्मी आप हमेशा काम में लगे रहते हो, हमारे साथ खेलते नहीं हो। तो मैं क्या करती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत है ना बच्चों के साथ खेल भी लेती हूँ। क्योंकि बच्चों के साथ भी है ना टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चे ना अकेलापन फील करने लगते हैं। मेरे दोनों बच्चों की आदत ऐसी है, अगर मैं उनके साथ ना खेलूँ ना तो बोलते हैं कि न मम्मी आप नहीं खेल रही हो हमारे साथ। तो मैं थोड़ा बहुत है ना उनके संग उधम मस्ती भी करती रहती हूँ दिन में। और बस ये अभी है ना वही कर रही हूँ, जितने भी कंटेनर है ना यानी खाली थे, किसी में कुछ था किसी में कुछ था, तो सबको है ना व्यवस्थित कर रही हूँ और सारी चीज़ें रिफ़िल कर रही हूँ। उसके बाद है ना फिर मैं लगूँगी किचन की क्लीनिंग में। तो अभी अभी तो सबको मैं नाश्ता देकर आऊँगी, क्योंकि मेरी चाय भी बन चुकी, पोहा भी बन चुके हैं। तो पहले सबको नाश्ता दे दूँगी। अभी नहाया कोई नहीं है, लेकिन सबने ब्रश कर लिया है, हाथ मुँह धो लिए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रश तो सबसे पहले ही सबको कराती हूँ। आरू मोलू छोटे हैं, आरू को तो तब भी बड़ी है, लेकिन मोलू भी ना मेरा अपने आप जाके ब्रश कर लेता है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी उसको मैं अपने हाथों से करा देती हूँ, क्योंकि वो भी बच्चा है, अच्छी तरह से ना वो ब्रश नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर है ना जय के लिए और आरू के लिए मैं प्लेट लगा रही हूँ। मैं तो नहाने के बाद ही खाती हूँ, ऐसा नहीं कि खाती हूँ, कभी कभी नहाने से पहले भी खा लेती हूँ, लेकिन है ना आजकल मैं पूजा पाठ ज़्यादा कर रही हूँ ना, तो अभी नहीं खाऊंगी, नहाने के बाद ही खाऊंगी। और आज पता है मुझे नहाने में भी बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि है ना मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्लीनिंग करूँगी, थोड़ी बहुत कर रही थी, पर करते करते क्या है कि हम एक चीज़ करने बैठते हैं ना तो एक चीज़ की जगह 10 चीज़ हो ही जाती हैं। तो करने कुछ बैठी थी, उसके बाद देखना मैंने क्या क्या किया। नाश्ता सुबह सुबह का बच्चों का और जय का।
तो बस सबको नाश्ता वगैरह दे दिया। उसके बाद है ना फिर मैं ना किचन में यानी झाड़ू पोंछा करने आई थी किचन में, लेकिन है ना मेरा ध्यान गया कबर्ड में। मैंने झाड़ू लगाया ना तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी रेत गिरी हुई दिखी, क्योंकि है ना जो पत्थर लगा हुआ है ना स्लैब का, वहाँ पर क्या है कि चींटे हैं ना इतनी सारी रेती निकालते हैं ना एकदम ऊपर से। टाइल्स लगी है ना उसकी किनारी में से, टाइल्स में जो वाइट सीमेंट लगी होती है ना उस सबको फोड़ देते हैं, और उसमें से इतनी सीमेंट रेती, यानी ऐसा नहीं, पूरी जो रेती होती है ना दीवार के अंदर वो रेत निकाल देते हैं तोड़ तोड़ के। यहाँ के समझ में नहीं आता चींटे हैं या क्या हैं, वो किसी भी चीज़ को ना सही नहीं रहने देते हैं। तो इतनी गंदगी थी हो रही थी ना यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, इतनी सारी मिट्टी निकली थी ना। मेरे सारे डब्बे हैं ना उनके ढक्कनों के ऊपर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ना रेत ला के डाल दिया है। वैसे डब्बे वगैरह सब चीज़ें मेरी क्लीन थी, लेकिन अगर ऊपर से रेती गिरेगी चीज़ों पे तो वो चीज़ों का क्या हाल हो जाएगा। तो बस वही हाल हो गया था। फिर मैंने जब देखा ना तो मुझसे रुका नहीं गया, मैंने कहा नहीं अब तो मैं सारी चीज़ों को क्लीन करके ही रखूँगी। वैसे भी मैं सोच रही थी कि मैं किचन को क्लीन करूं, लेकिन वो चीज़ देखी ना तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। मैंने कहा इस किचन में मैं कितनी भी क्लीनिंग कर लूं, लेकिन ये चींटे और ये चूहे, इनकी वजह से ना मैं अपने किचन को अच्छी तरह से ना साफ़ नहीं रख पाती हूँ। क्योंकि कितना भी साफ़ करो और 2-4 दिन बाद देखो तो कहीं उसमें मिट्टी गिरने लगती है, कहीं चींटे आके अपना घर बनाते हैं। क्योंकि है ना मेरे आसपास के जो प्लॉट है ना वो पूरे खुले हैं। आप लोगों ने देखा ही है ना कि मेरे साइड वाला जो प्लॉट है ना घर का, वहाँ भी गोबर गंदगी कितनी रहती है। मेरे पीछे वाला जो प्लॉट है वो भी खाली है, वहाँ पर भी ये सारी तरह गंदगी रहती है। तो ये चींटे वगैरह है ना इसी वजह से इतने ज़्यादा आते हैं। चाहे हम कोई भी दवाई डाल लें, आप लोग कहते हो ना कि दी लक्ष्मण रेखा रखा करो, कोई सी भी रेखा डाल लो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं सब कुछ करके हार चुकी हूँ, काला हिट, लाल हिट, लक्ष्मण रेखा और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे दवाई आती है ना जो कीड़ों को मारने की, वो सब मैं कर चुकी हूँ। थोड़े दिन के लिए ऐसा लगता है कि हाँ ख़त्म हो गए, लेकिन 4-5 दिन बाद फिर से वो आने लगते हैं। सो कितना भी कर लो यहाँ तो चींटे जा ही नहीं सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। चाहे आप तीसरे माल पे जाके घर बना लो ना तो वहाँ भी यही चीज़ रहेगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे अकेले के घर में, यहाँ चारों तरफ सबके घर में यही प्रॉब्लम है। बंदर और चींटे ये तो कभी यहाँ पे ख़त्म ही नहीं होने वाले। क्योंकि जो ना देहात वाले इलाके में रहता है ना, जैसे कि मैं रहती हूँ एक देहात इलाके में, क्योंकि हमारे वहाँ का जो कस्बा है ना वो देहात कस्बा ही बोला जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि यहाँ सब ज़मीनें खाली होती हैं, खेत खलियान होते हैं, तो उसकी वजह से ये सारी गंदगी होती है। चाहे आप घर को फिर कितना भी क्लीन और साफ़ रख लो। तो इसी चलो आपसे बातें करते करते मैंने सारी चीज़ें क्लीन करके रख दी। और पता है मुश्किल से ना ये चीज़ें 8 दिन सही रहेंगी, 8 दिन बाद फिर से ऊपर से रेती गिरने लगेगी। और ऐसा नहीं है कि मैंने सीमेंट से उस जगह को बंद नहीं किया, मैंने वाइट सीमेंट लगा दिया, ब्लैक सीमेंट लगा दिया, कीड़े मारने की दवाई लगा दी, लेकिन वो ना सही रहते ही नहीं हैं। तो बस उसका ना हल यही है कि मुझे हर 6 दिन में या 7 दिन में इसको साफ़ करना पड़ता है। तो उस कबर्ड को साफ़ कर दिया। उसके बाद ना मैंने यहाँ पर चेक किया, इस साइड रेती नहीं गिरती है, रेती केवल कोने वाले कबर्ड में ही गिराते हैं वो लोग चींटे। यानी अंदर की ये जहाँ यहाँ पर जो बर्तन रखे ना वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस मकड़ी के जाले लग जाते हैं। तो उनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं बर्तनों में हम खाना पीना बनाते हैं। तो मुझे बना बहुत इरिटेशन होती है। और पता है इसी वजह से मैंने अपने किचन को ना मॉड्यूलर नहीं कराया था, क्योंकि अगर इनमें जाली लग जाती या ट्रॉली लग जाती ना तो फिर विचारिए कि मैं इस जगह को कैसे साफ़ करती, पॉसिबल ही नहीं था। या तो इस जगह को मैं एक ही तरह से साफ़ कर सकती हूँ, यहाँ पर पूरा लकड़ी का फर्नीचर हो और अंदर माइका लगी हो तो ही क्लीनिंग हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो देखेंगे ज़िंदगी में कभी हुआ, पैसे आए तो इस किचन को तुड़वा के मैं दोबारा से अच्छी किचन ज़रूर बनवाऊंगी, मेरी दिली ख्वाहिश है। क्योंकि मैं ना सफाई करते करते इस किचन में बहुत परेशान हो जाती हूँ। बस मुझे ना केवल ये नीचे के जो पत्थर है ना स्लैब वाला एरिया, इसको तुड़वा के दोबारा बनवाने का मन करता है, लेकिन इसमें बहुत बजट बिगड़ जाएगा, इतना मेरा करने की वो नहीं है कि मैं कर पाऊँ। सो बस अभी मैंने यही सोच रही थी कि चलो क्लीन कर लेते हैं। और वैसे भी मुझे किचन क्लीन करनी थी तो मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके ना किचन को साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी किचन साफ़ करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे पास घर के और भी काम होते हैं और भी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो कि करनी है सफाई के साथ साथ। तो बस अभी मेरा किचन है ना, मैंने यहाँ से ये कबर्ड थे ना चारों, वो मैंने क्लीन कर दिए, एक नहीं चारों कर दिए थे, लेकिन बाकी के 2 मैंने दिखाए नहीं। उसके बाद मैंने पोंछा कर दिया और मैं नहाने चली गई, फिर मैंने खाना पीना बनाया
और ये दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं 3 बजे है ना फिर से है ना अपने किचन में आई, तो मुझे फिर से जो चीज़ें थोड़ी बहुत मैसी दिख रही थी ना, तो मैंने सोचा चलो मैं इनको भी क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर है ना ये एक मेरे पास स्टैंड था, प्लेट स्टैंड, तो मैंने कहा कि चलो आज इसका यूज़ करते हैं। मैंने छोड़ दिया था, मैं इसको करती नहीं थी, और क्यों नहीं करती थी वो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस तरह से रख लेते हैं, थोड़ा सा ना चेंज, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चेंजेस है ना करते रहना चाहिए, उससे ना आपका मन लगा रहता है। मेरे साथ तो ये चीज़ है, मैं थोड़ी बहुत चेंजेस करती रहती हूँ ना अपने किचन में या अपने घर में, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन लगा रहता है। नहीं तो फिर है ना एकदम अजीब सा सूना सूनापन सा लगता रहता है मुझे मेरी लाइफ में। तो अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को कहते हैं पॉजिटिव रखने के लिए ना अपने आप को बिज़ी रखो, चाहे जो काम आपको अच्छा लगता हो आप उस काम में अपने आप को बिज़ी रखो। तो घर के काम हैं वो सबसे अच्छे होते हैं हम औरतों के लिए, कि हम अपने आप को बिज़ी रख सकें और आलतू फालतू के सोच, आलतू फालतू के विचार जो होते हैं ना वो हम अपने आसपास से ना हटा सकें। तो यहाँ पर है ना मैं किचन साफ़ कर रही थी, तो जय ने मुझे बोला कि मुझे ना भाप लेनी है, तो अभी स्टीम दिला रही हूँ। पता है वो ना झंडू बाम लेकर आए थे स्टीम लेने के लिए, तो फिर है ना यहाँ पे फिर मैंने विक्स डाली गर्म पानी में और अभी उनको ना स्टीम दे रही थी, क्योंकि ये ना सबसे बेस्ट जुकाम में अगर कुछ होता है ना तो स्टीम लेना। तो अभी मैं उनको यही दे रही थी, और किचन मेरी अभी अधूरी पड़ी हुई है साफ़ करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि पहले चलो इनको फ्री कर देती हूँ, उसके बाद है ना फिर मैं किचन में लगूंगी। और मोलू को ना बड़े मज़े आ रहे थे, बोलता है मम्मी पापा ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा पापा गर्म हो रहे हैं। लग तो रही नहीं है, कपड़ा हटा दिया, देखो कपड़ा नहीं रख रहे। मैंने बोला कि कपड़ा रखो अपने चेहरे पे, नहीं कपड़ा नहीं रखूंगा मैं। ये रही, उनसे ली नहीं जा रही है, उनको बहुत ज्यादा महक लग रही है। थोड़ा सा ढक लो चेहरे को जे, और पंखे में मत जाना इसको करने के बाद, ठीक है। मैं आज सुबह से लगी हूँ अपने किचन की सफाई में। मुझे ना किचन हर जगह से गंदा लग रहा था और मैंने समझ नहीं की। और देखो तो मेरी शक्ल, क्योंकि आज मैं सुबह से सफाई में लगी हुई हूँ, ये ज्यादा जरूरी थी। मैंने कहा चेहरा तो मैं रोज ही सुधार लेती हूँ, और आज है ना चिकना चिकना चेहरा हो रहा है, क्योंकि पसीने में काम कर रही हूँ, इयरिंग वगैरह कुछ भी नहीं पहनी है। लेकिन अब बताना, ये ना स्टैंड मैंने यहाँ पर रखा है ना, ये कैसा लग रहा है, क्योंकि ये मेरे पास है ना बहुत सालों से पड़ा था और इसको मैंने ऊपर डाल रखा था। तो है ना इसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम है कि बड़ी वाली जो प्लेट्स है ना मेरी डिनर सेट की, वो इसके अंदर नहीं आती है, तो फिर मैंने छोटी वाली लगा दी। पर ये है कि 4 प्लेट्स के लिए इतनी सारी जगह वेस्ट करना थोड़ा मुझे ना गलत लगता है। इस वजह से मैं क्या करती थी, प्लेट्स को एक के ऊपर एक करके रख देती थी। तो देखते हैं, जब तक मुझे ये ठीक लगता है तब तक रखती हूँ, नहीं तो फिर हटा दूंगी। तो बस अभी है ना मैं ये जो साइड का मेरा है ना, इसको क्रॉकरी कबर्ड बोल लीजिए या फिर सामान रखने के लिए कबर्ड बोल लीजिए। तो ये मैंने स्पेशली बनवाया था अपने ना कारपेंटर को बोल के कि जैसा मैं बता रही हूँ डिज़ाइन, बस वैसा मुझे एक कबर्ड बना के दो। और ये कबर्ड है ना काफ़ी महंगा पड़ा था मुझे, क्योंकि लकड़ी बहुत महंगी आती है, इसके कांच बहुत महंगे आते हैं। और ये नैपकिन पता है मेरी चूहे ने काट दी थी। तो ये सारी चीज़ें ना अब मैं इस कांच वाले कबर्ड के अंदर उठा के रखती हूँ, ताकि है ना चूहों से और चींटों से ना अपने बर्तनों को एटलीस्ट बचा सकूँ, अपने नैपकिन वगैरह को बचा सकूँ। तो ये जो नैपकिन की जो बास्केट है ना, ये मैंने नीचे जो सुबह कबर्ड साफ़ किए थे ना वहाँ रखी थी। तो वहाँ भी छोटी सी चुईया जो होती है ना वो घुस गई और उसने मेरी नैपकिन काट दी थी। तो अब मैं नैपकिन वगैरह सब है ना इस वाले कबर्ड में रखती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना चींटे तो फिर भी चले जाते हैं, लेकिन चूहे वगैरह नहीं जाते हैं, तो इससे मुझे बड़ा सुकून रहता है। तो अभी है ना मैं बस इस यहाँ पे भी है ना बस केवल एक जो प्लेट स्टैंड है ना वो लगा रही थी। वो लगाते लगाते फिर मैंने इस पूरे कबर्ड को ही साफ़ कर दिया। तो आज है ना सुबह से ही मैं अपनी किचन की सफाई में लग गई, और आधे से ज़्यादा किचन आज मैंने अपना क्लीन कर लिया है। अभी आधा और रह गया है, तो वो भी मैं धीरे धीरे करके कर लूँगी। लेकिन आज कुछ दिल में तसल्ली हुई, कुछ सुकून मिला कि थोड़ा सा किचन मेरा साफ़ हो गया है। क्योंकि है ना बस मेरी ऐसी आदत है कि अगर चीज़ों को हम टच कर रहे हैं ना तो उन चीज़ों में चिपचिपाहट नहीं आनी चाहिए। और चाहे बेशक इन चीज़ों को मैं ना अंदर रखती हूँ, इनमें ज़्यादा गंदगी नहीं लगती, लेकिन फिर भी चाहे कितना भी अंदर रखें चीज़ें हल्की सी गंदी हो ही जाती हैं।
तो उन सब चीज़ों को भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। और मैं हर बार क्या है कि गर्मियों में भी मैं किचन को 1-2 बार साफ़ कर लेती थी, लेकिन इस बार पानी के काम में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही ना, तो मैं अपनी चीज़ों को साफ़ नहीं कर पाई। इस वजह से ना मुझे किचन वगैरह या घर मेरा ज़्यादा गंदा गंदा लग रहा है। और बारिश के टाइम पे ना वैसे भी हर चीज़ है ना वो गंदी सी ही लगती है, हर चीज़ में से स्मेल सी ही आती है। तो बारिश के टाइम पे ना हमको क्लीनिंग पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, चाहे फिर घर हो, कपड़े हों, या अपने घर से यानी रिलेटेड कोई भी चीज़ हो ना, तो वो क्लीनिंग मांगती भी ज़्यादा ही है। तो बस अभी अंदर से तो मैंने पूरे कबर्ड को साफ़ कर दिया। अब बारी आती है बाहर से क्लीन करने की। तो यहाँ पर है ना मैंने कोलीन जो होता है ना उसकी हेल्प से कांच वगैरह सब साफ़ कर दिए, बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। और इस कबर्ड को भी मैं उसी से साफ़ कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और जो हैंडल होते हैं ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि कभी हम सब्ज़ी बना रहे होते हैं, कभी हम आटा लगा रहे होते हैं, उन्हीं हाथों से कभी कभी हमको खोलना पड़ जाता है। तो यहाँ पर है ना हल्के हल्के से दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो सारे है ना मैंने इसी से साफ़ किए। और बहुत ही अच्छे से मेरा जो कबर्ड है ना ये साफ़ हो गया। तो फ़िलहाल के लिए मेरे जो किचन है ना उसके जो नीचे वाले कबर्ड है ना, कैबिनेट, ड्रॉवर, यानी वो सारे मेरे साफ़ हो गए। ये बड़ा वाला कबर्ड भी साफ़ हो गया। अब कुछ चीज़ें और भी अभी मैसी रह गई हैं, उनको मुझे क्लीन करना है। और थोड़ा सा ना मुझे मेरे किचन का करना है मेकओवर। तो मेकओवर के लिए ना मैं अभी शॉपिंग कर रही हूँ, कुछ चीज़ें अमेज़न से ख़रीद रही हूँ, कुछ चीज़ें मीशो से ख़रीद रही हूँ, और कुछ चीज़ें ना मैं सोच रही हूँ कि लोकल मार्केट से लाऊं, क्योंकि है ना ऑनलाइन पे क्या है कि क्वालिटी ठीक नहीं मिलती है, जो दिखाते हैं वो नहीं मिलता है, कुछ अलग ही मिलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि जय की तबीयत थोड़ी सी सही हो जाए ना, फिर मैं आगरा जाऊँगी और आगरा जाके ही कुछ चीज़ें ऐसी लेकर आऊँगी जिन चीज़ों की मुझे अभी ज़रूरत है, ताकि मैं किचन को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। क्योंकि मेरी किचन और काउंटर टॉप है ना बहुत फैला फैला दिख रहा है, और वहाँ के लिए मुझे कुछ चीज़ें लानी है जो कि ऑनलाइन लेना भी पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन में ना बहुत महंगी मिलती है, इतना हम बजट खर्च नहीं कर सकते। क्योंकि जो चीज़ें ऑनलाइन में हमको 500, 600 या 700 की मिलेंगी ना, वो चीज़ें हम लोग अगर लोकल मार्केट से लेते हैं ना तो वो 250, 300 के आसपास मिल जाती हैं। तो इतना अंतर हो जाता है कभी कभी चीज़ों को लेके। और ये बास्केट है ना, ये मैंने विशाल मॉल से ली थी, 300 रुपये में 2 बास्केट आई थी। और एक तो बहुत बड़ी वाली है जो मेरे जी कांच वाले कबर्ड में रखी है वो, तो उसमें मैं ग्रॉसरी रखती हूँ। और इस वाली ना बास्केट के अंदर मैं रखती हूँ सारे स्पैचुला जो मेरे किचन में यूज़ होने वाले हैं ना वो। क्योंकि मेरे किचन में कोई कैबिनेट तो है नहीं जिनको मैं इन सब चीज़ों को एकदम व्यवस्थित करके रखूँ, तो मैं इस बास्केट के अंदर ही रखती हूँ। और आराम से ना मैं इसको अपने कबर्ड में एक कोने में रख देती हूँ, नीचे जो कबर्ड बने वहाँ पर। और जो भी चीज़ चाहिए इसमें से मुझे मिल जाती है, और सारी चीज़ें इधर उधर बिखरती भी नहीं है। और स्पैचुला वगैरह को लटका के रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। और साथ ही साथ यहाँ पे बन रही है शाम की चाय जय के लिए। तो अब हम लोग चाय वगैरह भी पियेंगे और बाकी का काम भी करूँगी किचन का। तो अगर आपको मेरी किचन क्लीनिंग अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर करना। और कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक